ओके जी। मार्केट प्राइस में पिछले एक हफ्ते के अंदर तकरीबन कोई 20 से 25% का हमने इंक्रीज देखा है और इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है। ना कोई पॉलिटिकली कोई अपडेट हुई है, ना इकोनॉमिकली, ना बहरिया टाउन कराची का कोई नया मैप आ गया या बहरिया के कोई केस सारे हल हो गए, ऐसी कोई बात भी नहीं है। बट मार्केट बिला किसी वजह के 20 से 25% तक इंक्रीज हो गई है, स्पेशली जितने भी छोटे प्लॉट हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट 61, 62, 63 जो है इनकी प्राइजेस, मैं फॉर एग्जांपल पेशेंट 62 की आपको मिसाल दूं तो वो 9 लाख रुपए का प्लॉट था जो कि 13 लाख रुपए में पहुंच गया। यानी सिर्फ 4 लाख रुपए का इंक्रीज आ गया, जो कि 9 लाख रुपए का प्लॉट था। यानी ऑलमोस्ट इस पीरियड में समझे कि आपको 40 to 50% का झटका जंप आ गया। इसी तरह हम बहरी ग्रीन की एग्जांपल लें, उसमें भी रेट बढ़ गया है। जितने भी 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट थे, स्पेशली प्रीसेंट 15A, इसके अंदर बहुत ज़्यादा झटका हमने ऊपर की तरफ देखा है। इसके रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। यानी जो प्लॉट 27 लाख रुपए के, 28 लाख रुपए के नॉन पेड मिल रहे थे, वो आज 33 से 34 लाख रुपए की डिमांड पे आ गए हैं, सिर्फ 3 से 4 या 5 दिन के अंदर। और इसी तरह हम अगर 250 की मिसाल लें, उसमें भी हमें थोड़ा सा इंक्रीज नज़र आया है। जो 500 गज के प्लॉट है उसमें भी थोड़ा सा हमें इंक्रीज नज़र आया है। लेकिन जितने बड़े प्लॉट हैं, ये 500 स्क्वायर यार्ड या 1000 या 2000 गज पे, इसी तरह जो कंस्ट्रक्टेड फ्लैट हैं या विला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ जो प्लॉट्स हैं छोटे, ये रिप्रेजेंट 61, 62, 63, बहरिया ग्रीन्स और 125 स्क्वायर यार्ड और 200 स्क्वायर यार्ड की जितनी रेंज है, और कुछ हद तक जो 500 स्क्वायर यार्ड की रेंज है, इनमें भी हमने तकरीबन 10 से लेके और 40-45% तक, जैसे आपको मैंने प्रश्न 62 की मिसाल दी कि वो 40 से 45% रेट इंक्रीज हो गया, तो इन जगहों पे रेट में एकदम इंक्रीज आ गया। अच्छा, आप अगर कंटिन्यूटी के साथ मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो पिछली आपने वीडियोस में देखा होगा कि मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ कि ये टाइम बहरिया टाउन कराची में बाइंग करने का है, सेलिंग का नहीं है। सो जितने भी लोग सेलर हैं उनसे हम कंटिन्यू बोल रहे हैं कि इस टाइम होल्ड कीजिए, आप होल्ड कीजिए, प्रॉपर्टी को ना बेचें, क्योंकि हमने पिछले एक हफ्ते के 10 से 15 दिन के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन की है उसमें सेलर इस टाइम परेशान है कि यार हमसे गलती होगी और हमने प्लॉट बेच दिया। सो ये मैं पिछले तकरीबन 15 दिन से कंटिन्यू वीडियो के अंदर ये बोल रहा हूँ कि इस टाइम सेलर से रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी, अगर आपको कोई बहुत मजबूरी नहीं है तो इस टाइम प्लॉट ना बेचें, क्योंकि इंशाल्लाह फैब में जो इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है, अगर फैब में इनकेस नहीं भी है किसी भी रीज़न से, तो वो फैब की जगह मार्च में या अप्रैल में हो जाएगा। सो जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और 2 साल से मार्केट कंटिन्यू डाउन जा रही है, उन लोगों से हम दोबारा बोलेंगे कि बराए मेहरबानी, जब आपने 2 साल होल्ड कर लिया, सो 3 से 4 महीने या 6 महीने मजीद होल्ड करें। इंशाल्लाह जिन रेटों पे आप अपने प्लॉट को आज बेच रहे हैं, इनसे बहुत अच्छी कीमत पे आप प्लॉट बेच सकेंगे। सो रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई रीज़न नहीं है इस रेट इंक्रीज करने की, लेकिन ये तो होगी सेलर की बात कि जी होल्ड करें। बायर से हम बोलेंगे कि जी वेट ना करें। जैसे मैं लास्ट वीडियो में कहा था कि जी लोग फिर बाद में बोलते हैं काश हम भी उस टाइम पे ख़रीद लेते। सो आज बहरिया टाउन कराची के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी के वो रेट आ चुके हैं जो आज से 7 साल पहले या 6 साल पहले रेट थे। सो मतलब आपको बहुत ही कम कीमत के ऊपर आज वो 125 गज का प्लॉट है या कंस्ट्रक्टेड फ्लैट है 2 बेडरूम बहरिया हाइट्स, जो काइल विले हैं, वो आपको 2 करोड़ 10 से 2 करोड़ 15 लाख रुपए के मिल रहे हैं। प्रेसिडेंट 31, उसके विला आपको 1 करोड़ 30 लाख रुपए के, ग्राउंड प्लस वन, 235 गज का कंस्ट्रक्टेड विला, वो आपको आज सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख रुपए की कीमत से मिल रहे हैं। यानी ग्राउंड प्लस वन के पे जो विला बना हुआ है, और उसमें 3 बेडरूम, नीचे एक मास्टर बेडरूम, ड्राइंग डाइनिंग, ऊपर 2 बेडरूम है, बहुत ही अच्छी जगह बनी हुई है, वहाँ पे आबादी होगी, वो आज आपको 1 करोड़ 30 लाख रुपए का मिल रहा है। इसी तरह 350 गज का स्पोर्ट सिटी का विला, वो आज आपको 1 करोड़ 90 लाख रुपए की कीमत से मिल रहा है। सो जी अगेन, सेलर काइंडली ना बेचे हैं। जब इतना वेट कर लिया तो 2 से 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने होल्ड करें। इंशाल्लाह आपको कंटिन्यूटी के साथ रेट में हल्का हल्का इंक्रीज नजर आएगा, जो कि एक हफ्ते से नजर आने शुरू हो चुका है, रेट बढ़ना लग गया। बायर जो भी खरीदना चाह रहे हैं वो होल्ड ना करें, वेट ना करें, बल्कि उनका जो बजट है, मिसाल दे रहा हूँ कि एक बंदे के पास 20 लाख रुपए है, तो वो मजीद पैसे जमा ना करे, बल्कि उस 20 लाख के बजट में, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट 15B के अंदर प्लॉट मिल जाता है उसको, तो वो खरीद ले। पेशेंट 23 में मिलता है, पेशेंट 31 में मिलता है, जहाँ पे उसके बजट में चीज़ मिलती है वो खरीद ले। जिसके पास 1 करोड़ तक का बजट है और उसको फ्लैट में इंटरेस्ट है, तो वो 2 बेडरूम अपार्टमेंट इस वक्त 70 से 75 लाख रुपए के मिल रहे हैं, वो खरीद लेने चाहिए। डिफरेंट आपको मैंने वीडियोस में एग्जांपल दे दिया कि इनकी प्रॉपर्टी क्या रेट चल रहा है। सो अगेन, मलिर एक्सप्रेस वे का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। उम्मीद है कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर मलिर एक्सप्रेस वे इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, और ये जितना भी पैच है, ना सिर्फ बहरिया टाउन कराची, बल्कि इसके साथ DHS सिटी और जितने भी इस पैच के अंदर 7 वंडर की सोसाइटी भी है, GFS के प्रोजेक्ट हैं,
और भी बहुत सारी यहाँ पे सोसाइटी हैं। जितनी भी सोसाइटी है इस पैच में, इंक्लूडिंग बहरिया टाउन, DH सिटी और बाकी सारी सोसाइटीज़ के रेट अगले 1-2 साल में आपको बहुत ज़्यादा मैसिव इसमें इंक्रीज नजर आएगा। सिर्फ और सिर्फ मलिर एक्सप्रेस वे, जो कि आपको डिफेंस से वाई कयूमाबाद और कायदाबाद और ये रूट शाह फैसल इसको अटैक कनेक्ट करता हुआ आपको DH सिटी और बहरिया के सेंटर में वो रोड मलिर एक्सप्रेस वे गिरेगा। सो ये बहुत बड़ा पैच है जो आपको कराची से आपको सिर्फ 20 से 25 मिनट के अंदर कनेक्ट कर लेगा। सो ये बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से हम इस वक्त इन्वेस्टर को बोलते हैं कि जो क्लाइंट्स हैं जो खरीदना चाहते हैं बहरे टाउन के अंदर, कि ये राइट टाइम है खरीदने का, बाइंग कर ली जाए। अदरवाइज आप 1 साल के बाद बोलेंगे कि काश हम उस टाइम पे खरीद लेते। सो जी, ये अभी आपको जो हल्का झटका महसूस हुआ है जो 20 से 30-40% की कुछ परसेंट के अंदर है, बट ये आप झटके आप कंटिन्यू फील करेंगे क्योंकि मार्केट में इंशाल्लाह स्टेबिलिटी आएगी। और जिन रेट के अंदर चीज़ें मिल रही हैं ये आज बहुत पुराने रेट के अंदर और बहुत कम कीमत के ऊपर मिल रही है, क्योंकि आपको मैंने बता चुका हूँ कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हर चीज़ हर तरह से हम लोग नेगेटिव में हैं। अब देखें आपका स्टॉक भी आज से 2 दिन पहले तक 66 या 67 हज़ार की बुलंद तरीन सतह की ओर पहुँच गया। लोगों ने वहाँ पर एतराज़ नहीं किया। आपके डॉलर कहाँ चले गया, आपका स्टॉक, गोल्ड, क्रिप्टो हर चीज़ ही बहुत बढ़ी है, लोगों को उसमें एतराज़ नहीं होता। बट जब रियल एस्टेट सेक्टर की बारी आए तो फिर लोगों को एतराज़ होते हैं। उन लोगों को एतराज़ होता है जो खरीद नहीं पाते सही टाइम के ऊपर। तो जो लोग सही टाइम के ऊपर सही डिसीजन ले लेते हैं वो फिर बोलते हैं कि हमने अच्छा फैसला ले लिया। और उन सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टाइम के ऊपर अगर आपका दिल मानता है बहरे टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करने का तो कीजिए। अगर यहाँ नहीं है, DH सिटी में आपका इंटरेस्ट है, आप वहाँ पे खरीदिए, या इस पूरे पैच के अंदर जहाँ पे आपका जिस सोसाइटी में आपका बजट है, जिस सोसाइटी में आपको समझ आती है, आप उस सोसाइटी में प्लॉट ले लीजिए। इंशाल्लाह अगले 1 से 1.5 साल के अंदर आपको वहाँ पे काफ़ी मैसिव रेट में इंक्रीज नजर आएगा।